हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने सही पढ़ा थंबनेल में। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स जो कि आज 4.5% के आसपास जो है वो लुढ़का है। आप देख पा रहे होगे एक दिन का जो है इसका चार्ट पैटर्न किस तरह से जो है ये लुढ़क रहा है, और पिछले एक वीक में आप देख पा रहे हो 8.9%, और ये नीचे जा ही रहा है अपने ऑल टाइम हाई लगा के 1139। अच्छा खासा ये रैली दे रहा था, मगर अभी रिसेंट टाइम में जो है ये ऑलमोस्ट ऊपर से 10% के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2020 में लिस्ट हुआ है कंपनी, एक साल ही हुआ है कंपनी, एक साल से कुछ ज्यादा हुआ है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देख पा रहे हो 37% का रिटर्न जो है वो देके जा चुकी है कंपनी। अब कंपनी कैसी है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या दिखते हैं, कंपनी में क्या करंट लेवल्स में बाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कंपनी में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना, जो कि ऑलरेडी हायर प्राइस में बाई किए हुए हैं, 1050 या फिर 1100 के आसपास बाई किए हुए हैं, उनको क्या रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या न्यूज़ है इसके अंदर जिसके कारण ये गिर रहा है, और सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए और अंत तक देखते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेयर, और ये वो भी इनका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स आपको पता ही होगा, इसका आईपीओ हाल ही में आया था। अच्छा खासा यहाँ पे 689 के पास यहाँ पे लो लगा था, क्योंकि गिरा था मार्केट, क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड के बाद जो है इसने अच्छा खासा रैली दिया, और फिर जाके यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट फेज में चला गया। समझ लीजिए आप, यहाँ से जो है यहाँ पे भी एक बार हाई लगा के गिरा था ये, और फिर जो है वापस ये हाई लगा के जो है यहाँ पे गिर रहा है, क्योंकि कोविड, सेकंड वेव ऑफ कोविड के कारण ये गिरा था, और फिर वापस ये गिर रहा है। अब ये क्यों गिर रहा है, तो वन ऑफ द मेजर रीजन आपको अगर पता होगा तो वो क्या है कि इनका जो है वो मैं आपको बता दूं। इनका अगर मैं बता दूं कि सीए रोवर होल्डिंग्स, अ सब्सिडरी ऑफ द कराइल ग्रुप, जिन्होंने जो है ना 4 करोड़ 80 लाख का जो शेयर है वो सेल किया था फ्राइडे को, मतलब इस फ्राइडे को, जो कि इक्विवेलेंट होता है 5.10%। ये सब्सिड मतलब ये एक फॉरेन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है, मतलब एफपीआई है, मतलब बाहर की जो कंपनीज होती हैं, बाहर की जो एमसीज होती है जो इन्वेस्ट करती है इंडिया कंपनी में। तो अच्छा खासा जब इनका आईपीओ आया था ना, तभी इन्होंने सब्सक्राइब किया था, और एक साल बाद जो है इन्होंने सेल कर दिया। कितना, 5.10% स्टेक इन्होंने सेल किया। सीए रोवर होल्डिंग्स की सब्सिडरी है कराइल ग्रुप। तो इन्होंने जो प्राइस बॉन्ड में सेल किया वो आपका कुछ 1002 और 1003 के आसपास का था, ठीक है, आप समझ रहे हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली एशिया की जो कंपनी है उन्होंने 0.58% स्टेक जो है खरीदा एसबीआई में 18 जून को, ठीक है, जो कि अराउंड 54 लाख शेयर्स के आसपास होता है। तो यहाँ पे न्यूज क्या निकल के आ रही है, न्यूज जो निकल के आ रही है ना, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से स्टेक बेचा गया है। 5% स्टेक बेच देना कोई कंपनी का सडनली, तो उसका जो प्राइस है वहाँ तो गिरना लाजमी है, क्योंकि मार्केट में सरप्लस अमाउंट ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो है डिमांड घट जाती है, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है गिरा हुआ। तो अभी न्यूज क्या आ रही है, न्यूज ये आ रही है कि इसका जो मार्केट, मतलब जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स है ना, और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर हम देखें कार्ड्स का, तो कार्ड्स का जो है ना, कार्ड्स क्यों दिए जाते हैं मैं आपको बता दूं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का बिजनेस बेसिकली है क्या, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स जो है वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो एक एनबीएफसी, बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो, मतलब क्रेडिट कार्ड देती है टू इंडिविजुअल कार्ड होल्डर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है, ताकि उनके लाइफस्टाइल, रिवॉर्ड्स, ट्रैवल्स, फ्यूल, इन सब में वो यूज कर पाए, ठीक है। कुछ बैंकिंग के पार्टनरशिप्स भी होते हैं, तो ये सब जो है उनको दिया जाता है टू बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल एंड लाइफस्टाइल, इनकम प्रोफाइल एंड लाइफस्टाइल। तो बेसिकली जो है इस टाइप का जो बिजनेस है ना, कार्ड्स का जो बिजनेस होता है, इंटरनेट मतलब जो भी क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस होता है, आप अगर देखोगे फ्यूचर में इसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर हम इसको अगर एनालाइज करें, तो देखिए मार्केट में दो लीडर है, एक एक एमएक्स कार्ड इंडिया जो प्रोवाइड करती है, और दूसरा जो है वो एचडीएफसी, ठीक है। ये दोनों जो है ऑलरेडी बैंड है बाय द आरबीआई। क्यों बैंड है, रीजन क्या है, मैं वो डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में, जो कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स फ्यूचर में क्यों ऐसा कर सकती है। सबसे पहला बात, इनका जो है वो क्या बोलते हैं, वो एक मोट है। मोट का मतलब मैं क्या कहूंगा कि इनका जो है एक सरप्लस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथन पावर है इंडिया में एसबीआई बैंक के लिए, एक अच्छा रेपुटेशन यहाँ पे है। तो
इजीली जो है अगर कोई भी कस्टमर के पास आप जाते हो ना, एक्विजिशन बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर आप बंदे को बोलोगे कि नहीं भैया एमएक्स का कार्ड ले लो या एचडीएफसी का कार्ड ले लो, हो सकता है उसका अकाउंट ना हो एमएक्स में या फिर एचडीएफसी में, ठीक है, तो वो झिझकेगा क्रेडिट कार्ड लेने से, ठीक है। मगर एसबीआई में मोस्टली अगर आप 10 बंदों से बात करोगे ना, तो 7-8 बंदे तो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जिनका भैया एसबीआई में अकाउंट है। तो अगर आप बोलोगे ना कि प्लीज यार आप जो है कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पता भी होगा इसके कारण। तो आपको 50 डेज का जो है वो ये मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप बोलते हो ना, तो एसबीआई कार्ड जो है ज्यादा सेल होते हैं एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल जो एचडीएफसी या फिर एमएस कार्ड जो है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बैंड है बाय द आरबीआई, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण, वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो फ्यूचर में जो है ना, जिस हिसाब से हमारे इंडिया जो है वो एक यंग जनरेशन कंपनी, एक यंग जनरेशन नेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यंगस्टर्स है ना, उनको काफी क्रेज है इन सब चीजों का, क्योंकि वो जो है ना, मतलब अपने आप अगर अभी भी देखोगे कोई भी कंपनीज में, अगर आप एमएनसी में चले जाओ या फिर कहीं पे भी कॉर्पोरेट में अगर आप काम करते हो ना, तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है एज एज बेस्ड ऑन योर सैलरी। आप जितना कमाते हो उसके ऊपर जो आपको क्रेडिट कार्ड एक दिया ही जाता है, मतलब वो कंपलसरी ही कर दिया गया है सारा जगह पे, ठीक है। तो लोगों को जो है ना, यहाँ पे जो है ये यूज हो जा रहा है, मतलब उनको जो है बेसिक नीड में आ जाएगा ये आने वाले टाइम में, यूथ्स के और सबके। तो तो इनका जो फ्यूचर है ना, वो काफी ज्यादा ब्राइट लगता है। और इनका जो एक ब्रांड नेम है एसबीआई बैंक के लिए, तो इनका जो है ऑटोमेटिकली जो है इनके तरफ वो ब्रांड फेवर करता है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड फ्यूचर का तो मेरे हिसाब से बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नजर आता है यहाँ पे। तो अगर हम फ्यूचर्स के बारे में बात कर ले, कुछ अगर हम फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं ना, इनके फाइनेंशियल्स भी काफी तगड़े नजर आते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्री, अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे ना, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा है, ठीक है, 38.63%। नेट इनकम जो है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है ओवर द 5 पास्ट ईयर्स। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर काफी अच्छा इंक्रीज किया इन्होंने, 91 से 99% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखोगे, किस हिसाब से जो है कंपनी रेवेन्यू जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, 5,000 टू 7,200, 9,500 एंड नाउ 9,700 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप यहाँ पे नेट इनकम देखते हो ना, तो नेट इनकम भी आप देखोगे 601 करोड़, 864 करोड़, 1244 करोड़, और दिस ईयर थोड़ा कम है जिस बिकॉज ऑफ द कोविड। कोविड जो है यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट किया है इस चीज को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट भी अगर आप देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देख लोगे यहाँ पे, करंट एसेट जो है यहाँ पे कंपनी की अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज जो है यहाँ पे, टोटल लाइबिलिटीज जो है यहाँ पे थोड़ी बड़ी है। ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इनके फाइनेंशियल्स काफी तगड़े नजर आते हैं ना। यहाँ पे क्या देखो, फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, इनका कैश फ्लो अभी है नहीं, मतलब कुछ लाइबिलिटीज में ये कंपनी जा रही है, मगर स्टिल ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग दिखता है। और जिस हिसाब से ये मतलब इनके जो सेल्स ग्रोथ होते हैं ना, वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से नजर आता है कि ये कंपनी में पोटेंशियल तो है। अगर यहाँ पे देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में जो है यहाँ पे थोड़े कम आए हैं। अगर आप रेवेन्यू देखोगे 2400 करोड़ के आसपास था लास्ट ईयर, और ये 2300 करोड़ है फॉर द मार्च 21। अगर आप यहाँ पे देखते हो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो थोड़ा कमा है, 210 से 175 हो गया है ना। तो ये चीज जो है वो थोड़ा कंसर्न देने वाली बात है। मगर यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं इनका, अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, सेल्स ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 ईयर्स 31%, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ भी 28% के आसपास दिख रहा है, और स्टॉक सीएजीआर 43% है। हाल ही में लिस्ट आपको पता ही होगा। आरओई भी 25, 23, 17, इट्स क्वाइट गुड। तो न्यूज क्या निकल के आ रही है, मैंने आपको बता दिया कि अब कि ये वाला जो है वो क्यों गिरा। अब मार्केट जो है वो 10% के आसपास करेक्ट हुआ है, ठीक है। अब जो है वो क्या इसमें एंट्री करना सही रहेगा कि नहीं, इस पॉइंट में मैं अगर बताऊं मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर आप बात करोगे तो कंपनी की फाइनेंशियल्स काफी तगड़ी रखती है, और इनके जो कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी बैंक और एमएक्स, ठीक है, दोनों को कार्ड इशू के लिए आरबीआई ने बैन किया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो है वो काफी अच्छा, और मैंने जैसे आपको बताया इनका एक फेवर होता है मतलब ये ब्रांड के लिए, तो इसका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट मेरे को नजर आता है, ठीक है। और जितना भी डिप हो रहा है ना, क्या ये 900 के नीचे जाएगा, ये क्वेश्चन था राइट। इसके ऊपर 900 के ऊपर जाने का चांसेस मैं कह सकता हूँ 60-40 का है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट दिया था 898 का, यहाँ पे आसपास अगर आप देखोगे तो उसी के आसपास अभी वो रेंज कर रहा है 900 के। लेकिन आप समझ लो 900 जाएगा फिर 850 चला जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको 800 में मिलेगा ये कंपनी, बहुत ही कम चांसेस है ये कि 800, 850 या फिर 750 के आसपास ये कंपनी जाए,
है ना, 933 में मिल रही है 10% डिस्काउंट में ऑलरेडी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप इसमें आराम से जो है इन्वेस्ट करके चल सकते हो एट द करंट लेवल्स में बता रहा हूँ। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी कर सकते हो, और अगर आपने हायर लेवल्स में बाई किया हुआ है तो थोड़ा बहुत एवरेज यहाँ पे कर सकते हो, एसआईपी करके चल सकते हो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म खेला अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी नजर आ रही है, ठीक है। पी रेशियो अगर आप देखोगे 93 के आसपास का है। अगर आप सेक्टर पी देखोगे तो वहां से थोड़ा महंगा है ना। मॉडरेट रिस्क है, लार्ज कैप है, यहाँ पे 91,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मैं देखता हूँ कि क्या न्यूज निकल के आ रही है फॉर द एसबीआई एंड आरबीआई। आरबीआई आपको पता ही होगा कि आरबीआई को क्यों, आरबीआई ने क्यों बैंड किया एचडीएफसी को। एचडीएफसी के कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रही थी, ठीक है। टेक्निकल ग्लिचेस का मतलब उनके कुछ ऑनलाइन जो पोर्टल है, मतलब उनके मतलब ऑनलाइन सर्विसेज में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए एचडीएफ मतलब आरबीआई ने लास्ट दिसंबर में जो है वो उनको बैंड किया कि वो कोई भी नए जो है क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो इनके कारण जो है वो आरबीआई ने एक थर्ड पार्टी ऑडिट ये किया था, मतलब बिठाया था, एक अपॉइंट किया था फॉर द आईटी सिस्टम ऑफ द बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो उनको रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी सबमिट कर दी गई है बाय द एचडीएफसी बैंक। अब जो है वो वेट कर रहे हैं द फाइनल डिसीजन ऑफ द आरबीआई फॉर द जो भी उन्होंने मतलब बैंड लगाया वो वापस लेने के लिए, ठीक है। इसका कहना है शशिधर जगदीशन, सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो ये एक हो गया, और दूसरा जो था ना वो एमएक्स को भी बैंड किया आरबीआई ने, क्योंकि एमएक्स इंडिया का जितना सारा मतलब उसमें जो जितना सारा ट्रांजैक्शन होता है उसका डेटा को जो डेटा जो है ना वो आरबीआई ने कहा था कि उसको लोकली आप इंडिया में ही उसको स्टोर करो, लोकल सर्वर में, या फिर इंडिया में उसका स्टोरेज रहना चाहिए। एमएक्स जैसे रेप्यूटेड कंपनी भी ये 2 साल का जो है 2 साल से वो स्टोर नहीं कर रही थी, तो उन्होंने भी जो है वो पीरियड दिया था उनको 6 महीने का, तो वहां से भी वो वापस मतलब 6 महीने में सुधार के लिए उनको पीरियड दिया था, वो उनको भी वो पार हो गया, तो उन्होंने जो है आरबीआई ने जो है वो भी बैंड कर दिया यहाँ पे। अब वो कब तक ठीक होगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं, जब तक वो रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट नहीं करते और सारे जो डेटाज हैं उनको लोकली वो स्टोर नहीं करते जितने सारे ट्रांजेक्शन किए गए एमएक्स कार्ड के थ्रू। तो बेसिकली ये जो दो प्लेयर है ना वो तो अभी आउट ऑफ फ्रेम दिख रहे हैं, मतलब आने वाले 1-2 साल में, और 1-2 साल में यहाँ पे काफी अच्छा रैली इनके बीच में दिख रहा है। मतलब यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स काफी अच्छा बाजी मार सकता है, और यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास जो ब्रांड फेवर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, काफी अच्छा ब्रांड फेवर यहाँ पे नजर आता है। तो इसमें आप आराम से इन्वेस्टेड करके चल सकते हो। अगर आप देखोगे आज का यहाँ पे ये डिलीवरी पैटर्न, तो यहाँ पे डिलीवरी पैटर्न देख रहे हो, आज का यहाँ पे 61% के आसपास का डिलीवरी हुआ है, ठीक है, आज का मैं बता रहा हूँ। और अगर आप पूरा चार्ट पैटर्न देखोगे ना महीने का, तो आप महीने का देखो जब से ये कंपनी गिर रही है ना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 18 जून के बाद जो है यहाँ पे फ्राइडे को सेल हुआ था सारा सारा कुछ, फ्राइडे को जो है सेल हुआ था, 73% का डिलीवरी गया भैया मंडे को। समझ लो, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सॉरी 34%, 75% का डिलीवरी गया है, और आज जो है वो गया है कितना, आज कितना गया है, आज गया है कितना 61% का। तो आप समझ रहे हो 75% और यहाँ पे 63% का डिलीवरी जाना, मतलब ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा बल्क में डिलीवरी हो रही है, मतलब लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है काफी ब्राइट लग रहा है, आप यहाँ पे खरीद सकते हो। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कोई भी कंपनी भागने वाली नहीं है। कंपनी जो है यहाँ पे ब्रांड ब्रांड तो भाई आप समझ लो कि इसका इससे बड़ा ब्रांड और है नहीं इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हो तो सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो एसबीआई है, ठीक है, अगर हम विश्वास करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अल्टीमेटली जो है इसमें कोई ग्लिचेस मेरे को नजर नहीं आ रही। फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बी इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट करके निकल सकते, मतलब ये कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। जो पहले से लिए हुए हैं, मेरा तो सजेशन ये रहेगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा रिटर्न देगी कंपनी, थोड़ा टाइम लगता है यार, कोई भी कंपनी कोई भी स्टॉक जो है भागता है तो थोड़ा रुकता है, कॉन्सुलेट करता है, ठीक है। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि यार आप बेच दो निकल जाओ, लॉस में बेचने का क्या फायदा है कि नहीं, उसको होल्ड करो। अगर अच्छी कंपनी है तो वो आपको मुनाफा देगी ही देगी। मार्केट का दस्तूर है, ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है, आपको उतना पैनिक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यार पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यार, मैं तो बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।